मूवी का स्टार्ट 2 वर्कर्स से होता है जो ड्रग्स लेने के लिए एक अपार्टमेंट में जाते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वहां पहुंचने पर जिसने ड्रग्स लेने होते हैं वो ड्रग्स की इनटेक के लिए नीडल ढूंढने लग जाता है और फिर वॉशरूम के सिंक से नीडल निकाल कर ड्रग लेता है जो कि बहुत डेंजरस और अनहाइजीनिक है। उसके बाद उसके साथ वाला आदमी भी उससे ड्रग ले लेता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो देखता है कि उसका फ्रेंड दीवार की तरफ मुंह किए बैठा है। वो बार बार उसे बुलाता है और फाइनली जब उसका मुंह मुड़ता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी दोस्त की आंखें रेड ब्लड की तरह होती हैं। तभी वो उस पर हमला कर देता है और सब ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपना दोस्त से बचता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है। सीन्स वेनेजुएला में डॉक्टर एडम की फैमिली पर शिफ्ट होते हैं जिसकी वाइफ कैंसर से मर चुकी है और उसका एक छोटा बेटा है जिसका नाम मिगल है। वो अपनी मदर की डेथ के बाद पहली बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अरेगुआ उनकी कंट्री हाउस में रहने गया है। सीन्स एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां हम उसी फर्स्ट सीन वाले आदमी को देखते हैं जो अपार्टमेंट से डर के भागा था। उसकी हालत बहुत खराब होती है, मुंह और आंखें ब्लड से भरी होती हैं और वो अपने हवासों में नहीं होता। जबकि डॉक्टर उसके पास उसे एग्जामिन कर रही होती है तो वो उस पर अपना ब्लड फेंक देता है। उसके पीछे एक और औरत अपने हस्बैंड को ला रही होती है जिसे इसी आदमी ने बाइट किया था। अब जिस डॉक्टर पर उसने ब्लड फेंका था उसकी हालत खराब होने लग जाती है, यानी ये डिजीज एक वायरस की तरह फैल रही थी। सीन्स WHO में जाते हैं जहां डॉक्टर लूसी कंप्यूटर पर वीडियो देख रही होती है जिस वीडियो में न्यू किस्म के वायरस से इन्फेक्टेड एक आदमी बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव कर रहा होता है। सीन्स एडम पे आते हैं जो मार्केट में होता है। वहाँ एक वायरस से इन्फेक्टेड आदमी बाकियों पर अटैक करना शुरू हो जाता है। सिचुएशन बहुत ही शॉकिंग और डरावनी हो जाती है क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं मालूम कि ये एक वायरस है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उस वायरस वाले आदमी को शूट करता है और बाकी सबको उसके पास जाने से मना करता है ताकि कोई भी उससे इन्फेक्ट ना हो। सिचुएशन खराब होते देख एडम वापस घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे अपना फ्रेंड जॉनी मिलता है जिसकी वाइफ को भी एक इन्फेक्टेड ओल्ड मैन ने बाइट कर लिया है। एडम उन दोनों को अपने साथ घर ले आता है। दरअसल ये वायरस उसी फर्स्ट वाले आदमी से स्टार्ट हुआ था और ये अजीब सा डेडली वायरस है जिसकी समझ किसी को भी नहीं आ रही होती। इस वायरस से लोग मर नहीं रहे होते बल्कि ज़ोंबीज में तब्दील हो रहे होते हैं। ये ज़ोंबीज बाकी लोगों को बाइट करके वायरस से इन्फेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि ये वायरस इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा था। घर लाने पर एडम जॉनी की वाइफ को इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद अभी तक वो खुद नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए उसे जो बेहतर लगता है वो कर देता है। रात होने पर जॉनी की वाइफ का हाल पूछने इनके नेबर्स यहाँ आ जाते हैं। जॉनी की वाइफ होश में आने पर ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और एक आदमी को बाइट कर लेती है। तभी एडम और जॉनी उसे वापस बेहोश कर देते हैं। अब न्यूज में आता है कि अगर किसी को भी फीवर, एग्रेशन या हेलुसिनेशन जैसे सिम्टम्स जो हों तो उसे फौरन आइसोलेट करके 911 पर मेडिकल हेल्प के लिए कॉल की जाए। तभी एडम को उसके दोस्त डॉक्टर कार्लोस की कॉल आती है। कार्लोस एडम को बताता है कि हर जगह कर्फ्यू लग चुका है। इस वायरस की वजह से हालात बहुत खराब हैं। कार्लोस ये भी बताता है कि उन्हें ऑर्डर्स हैं कि कहीं भी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन मिले तो उसे ऑन स्पॉट शूट कर दिया जाए। कार्लोस एडम को भी हेल्प के लिए अपनी स्पेशल लेबोरेटरी में आने को कहता है मगर एडम ये कह के इनकार कर देता है कि उसे अपने बेटे को लेने जाना है। जॉनी की वाइफ की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर वो सब उसे लेके हॉस्पिटल को निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें पुलिस रोक के इंक्वायरी कर ही रही होती है कि कुछ वायरस से इन्फेक्टेड लोग उन पे अटैक कर देते हैं जिसमें से सिर्फ एडम और जॉनी जिंदा बचते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। सीन्स मिगल के ग्रैंडफादर पर जाते हैं जो अपने सर्वेंट को ढूंढते हुए उसके घर में जाता है मगर वो उसे वहाँ मरा देखकर अपने घर वापस आके अपनी वाइफ को डोज लॉक करने का कह के खुद हेल्प के लिए चला जाता है। WHO से डॉक्टर लूसी एडम के दोस्त कार्लोस के लेबोरेटरी में आती है ताकि वायरस का कोई क्योर निकाल सके। वहाँ कार्लोस लूसी को वही फर्स्ट पेशेंट दिखाता है और बताता है कि लोग इसे क्रोकोडाइल वायरस कहते हैं। लूसी जब विंडो से उस पेशेंट को देख रही होती है तो वो पेशेंट होता तो चेन्स में है मगर जब वो लूसी की तरफ अचानक फेस करता है तो लूसी 1 मिनट के लिए डर जाती है। एडम और जॉनी मिगल को लेने के लिए अरेगुआ की तरफ बढ़ते रास्ते में वायरस की वजह से तबाही और लोगों में उसका खौफ देखते हैं। वहीं वो दोनों एक बच्चे को इन्फेक्टेड लोगों से बचता देखते हैं और उसे अपने साथ कार में बिठा लेते हैं। थोड़ा आगे जाके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जब ये लोग मदद के लिए पैदल आगे बढ़ते हैं तो इन्फेक्टेड लोग इन पर हमला करते हैं जिनसे इन्हें एक
होटल में छुपी हुई सर्वाइवर फैमिली बचाती है। रेस्ट करते हुए एडम की आंख लग जाती है और उठने पर वो सबको गायब देखते हुए ढूंढने निकलता है तो इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं। एक को तो वो मार देता है मगर बाहर बहुत सारे होते हैं। एडम उनसे लड़ते हुए रूफ टॉप पर जाता है जहाँ उसे उसी फैमिली की एक लड़की मिलती है। वो दोनों उन इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए होटल से निकलते हैं। एडम तो किसी तरह बच के जॉनी और लुइस तक पहुंच जाता है मगर उसके फैमिली के लोगों को इन्फेक्टेड लोग एक एक करके बाइट कर लेते हैं। ये तीनों बहुत मुश्किल से पेट्रोल ढूंढकर गाड़ी में वापस जाते हैं और आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। एडम ने जाना तो मिगल को लेने था मगर लुइस की लेग पर चोट लगने की वजह से वो लेबोरेटरी कार्लोस के पास आने का डिसाइड करते हैं। दूसरी जानिब मिगल के ग्रैंडफादर वापस घर आता है। उसकी ग्रैंडमदर डरी हुई हालत में गेट तक पहुंचती है और डोर ओपन करने ही वाली होती है कि मिगल के ग्रैंडफादर इन्फेक्टेड होने के बायस उसे स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि ऐसा ना करे। वो कहता है कि डोर अच्छे से लॉक कर लो और कुछ भी हो जाए मत खोलना। मगर उनकी हालत खराब होता देख मिगल की ग्रैंडमदर को कुछ समझ नहीं आता और वो परेशानी की हालत में डोर ओपन कर देती है। सीन्स वापस एडम पर जाते हैं जहाँ रात की वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि रास्ता किधर है। एडम कार से निकलकर रास्ता देखने जाता है तो पीछे से इन्फेक्टेड लोग जॉनी और लुइस पर हमला कर देते हैं जिससे लुइस भी इन्फेक्ट हो जाता है। एडम और जॉनी अपनी जान बचाते हुए भागते कार्लोस के कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहाँ सोल्जर्स उनको अच्छे से चेक करते हैं कि कहीं उन्हें भी तो बाइट करके इन्फेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद उन्हें अच्छे से साफ करके कार्लोस से मिलवाया जाता है। कार्लोस एडम को लूसी से मिलवाता है क्योंकि एडम मॉलिक्यूलर मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है, इसीलिए कार्लोस उसे बार बार मदद के लिए बुला रहा होता है। लूसी एडम को वायरस के सेल्स दिखाती है जिससे वो दोनों कंक्लूड करते हैं कि ये तो रेबीज वायरस है। मगर एडम थोड़ा हैरान नजर आता है कि रेबीज तो एक सिंपल सा वायरस है, फिर लोगों का ये हाल क्यों हो रहा है। अचानक फर्स्ट वायरस से इन्फेक्टेड आदमी को देखते हुए एडम को ख्याल आता है कि उसने इन्फेक्शन होने के टाइम पर डायमॉर्फिन ड्रग लिया हुआ था। तभी एडम इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि शायद ये वायरस और ड्रग की कॉम्बिनेशन की वजह से इस हद तक डेंजरस हो गया है। एडम लूसी से इम्यून परसेंटेज पूछता है जिस पर लूसी बहुत मायूसी के साथ बताती है कि अभी तक तो 0% है। एडम दोबारा टीवी पर सब देखते हुए पूछता है कि ये सब तो टीनेज या एडल्ट सैंपल्स हैं, इनमें किसी बच्चे का सैंपल तो है ही नहीं। सब एक मिनट के लिए सोच में मुब्तला हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचते इन्फेक्टेड लोग लैब पर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स फुल रेडी होने के बावजूद भी उनका सामना नहीं कर सकते और नाकामयाब रहते हैं और सिर्फ लूसी, कार्लोस, एडम और 3 सोल्जर्स ही वहाँ से जिंदा बच के निकलते हैं। बाकी पूरी लैब और वहाँ के लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जबकि वो क्योर के बहुत करीब होते हैं तो कार्लोस उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जाकर जल्द अज जल्द इस वायरस का क्योर निकाल कर दुनिया को बचाना है। एडम उनके साथ जाने से मना कर देता है और मिगल को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी जानिब कार्लोस, लूसी, कैप्टन और जॉनी साइंटिफिक लैब की तरफ निकल जाते हैं। एडम आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार करते हुए अपने बेटे की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर वो तो ये भी नहीं जानता कि उसका बेटा जिंदा भी है या नहीं। दूसरी जानिब कार्लोस लोगों की कार में पेट्रोल खत्म होने के बायस वो लोग पैदल ही इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं। वो सब ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट के गेट पर पहुंच ही जाते हैं तो इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर देते हैं, मगर कैप्टन उन्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इन्फेक्टेड लोग कार्लोस को भी पकड़ लेते हैं और बस जॉनी और लूसी ही बहुत मुश्किल से गेट के अंदर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ फाइनली इतनी स्ट्रगल और हर्डल्स के बाद एडम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। वहाँ वो जो देखता है उसे वो बहुत खौफजदा हो जाता है क्योंकि मिगल के ग्रैंडफादर वहाँ डेड पड़े होते हैं और आगे बढ़ने पर उसकी ग्रैंडमदर भी। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन है जहाँ एडम रोते हुए परेशानी की हालत में घर के अंदर मिगल को ढूंढने जाता है। उसके रूम का दरवाजा खोलने पर मिगल उसे बेड पर बिटन हालत में मिलता है। मिगल से पूछने पर वो बताता है कि उसे कल बाइट किया गया था और उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि डोर लॉक करके अपने रूम में रहे जब तक के मदद नहीं आ जाती। यहाँ हैरान करने वाली बात ये है कि एक दिन गुजर चुका है मगर वायरस ने अभी तक मिगल को इन्फेक्ट नहीं किया। एडम फौरन उसे लेके साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ता है। रास्ते में कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो एडम को गोली मारकर मिगल को पकड़ लेते हैं और एडम बेहोश हो जाता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि एडम के होश में आने पर अपने पास लूसी और जॉन को पाता है। लूसी बहुत खुशी और फख्र से एडम को
बताती है कि मिगल ठीक है और एडम की थ्योरी भी ठीक थी। वायरस माइनस को इन्फेक्ट नहीं कर रहा। उन्होंने मिगल के ब्लड से क्योर बना के पूरे वर्ल्ड में भिजवा दिया है, जिससे इस वायरस पर काबू पा लिया गया है और अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मूवी के एंड पर सब ठीक होने के बाद एडम मिगल के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है, जो कि उसकी वाइफ की आखिरी विश थी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।